मेरी इस वीडियो का मकसद आपको यूपी के हेल्थ सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करना है। जैसे कि जब आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जिसको यहाँ पे जीपी कहते हैं। हर काउंटी जो है, हर इलाके में उन्होंने बनाए हुए हैं जीपी, मतलब जनरल प्रैक्टिशनर्स। वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं 3-4, और जो बड़ी जीपीज हैं वहाँ पे 8-10-12 भी हो सकते हैं, वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें, अगर आप स्टूडेंट आए हैं, आपके पास वीज़ा जो है वो लॉन्ग स्टे का वीज़ा है, तो सबसे पहले आप जो है जाएंगे और जीपी के पास अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी है कि हर जीपी में टाइम होता है जिस दौरान ये रजिस्टर करते हैं। आई थिंक 1 से जो ये हमारे वाले है वहाँ पे इस जीपी में 1 से 3 बजे रजिस्टर करते हैं, और मंडे से फ्राइडे तक। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास रीजनल पासपोर्ट और कॉलेज की तरफ से कोई लेटर इशू हुआ है वो हो, और इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है ना वो बहुत मांगते हैं। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में वो कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ, कोई यूटिलिटी बिल आपके नाम है वो लेके आएँ। तो उसको प्रूफ ऑफ एड्रेस मानते हैं कि इस बंदे का एड्रेस घर का ये है। आप जो है पासपोर्ट, लेटर और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट खुला लिया है तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, या आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हमसे। 5 फॉर्म लेते हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको इशू हो जाती है। तो वो लेके आप उनके पास चले जाते हैं, वो सारा स्कैन कर लेते हैं और आपके फॉर्म देते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करनी होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई एलर्जी है, तो उनकी स्पेसिफिकेशन बतानी होती है। ड्रिंक करते हैं या नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं या नहीं, तो कोई और बीमारी है सीवियर किस्म की। इसके अलावा पेरेंट्स के बारे में हिस्ट्री होती है कि पेरेंट्स को कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। इसलिए ये काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, फिल करके उनको देना होता है। वो कहते हैं कि आपका जो कार्ड है वो आ जाएगा, आप रजिस्टर हो गए। तो जो कार्ड होता है एक, उसमें आपकी सारी डिटेल होती है। वो आपको 6-7 हफ्ते लगते हैं, घर में पोस्ट के ज़रिए जो वो आ जाता है। तो जब नेक्स्ट टाइम आपने जीपी में जाना है तो ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट लेनी हो। अपॉइंटमेंट के बगैर यहाँ पे काम नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस आपको प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में जाएँ। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप कहें कि मेरे पेन है, या हमारे लोग इस तरह कहते हैं, मैं कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, हैव सीवियर पेन समथिंग, तो वो जो है वो आप कहते हैं वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं। और जीपीज़ में ये है कि हमारे वाले जीपी में तो ये स्क्रीनें लगी हुई हैं बड़ी, और वहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाता है और रूम नंबर लिखा हुआ आ जाता है। आप उस रूम में चले जाते हैं, वहाँ पे जीपी बैठा होता है, तो वो आप सारा कुछ उसको बताते हैं जीपी के पास। ये पाकिस्तान की तरह में डॉक्टर नहीं के पेन लेके बैठा है बेड, उसके पास होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप फर्स्ट यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने आते हैं तो रिसेप्शन पे जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा अच्छा असूल है, क्लाइंट सिस्टम है। लाइन में हर बंदे ने लाइन में आकर खड़ा होना है। तो जब लाइन में खड़े हो जाएंगे, आपकी बारी आएगी, रिसेप्शनिस्ट पूछेंगे और कैन हेल्प यू, तो आप बताएंगे कि मैं यहाँ पे वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट, या एक मैं दिखाना चाहता हूँ, वांट टू सी माय डॉक्टर। तो वो पूछेगा रजिस्टर्ड है, यस रजिस्टर्ड है। तो इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वालिद का नाम क्या है, आपकी ज़ात क्या है, किस जगह पर रहते हैं, नथिंग। दे जस्ट आस्क अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ।
और ये इस कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे सारा काम होता है। अगर आप बैंक में जाएं हर जगह, तो डेट ऑफ बर्थ आप बता देंगे, कोई आपके खिलाफ हम कंप्लेन करना चाहे तो सिर्फ आपकी वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा। तो हम उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हो तो दैट्स इट। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कंप्यूटर होता है, उस पर आपका वो नाम पूछता है, सरनेम, और इसके अलावा आपसे फिर वो इंफॉर्मेशन पूछता है। और इसके अलावा जब आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो कंप्यूटर पे टाइप करता है, और साथ ही प्रिंटर होता है, प्रिंट निकल आता है। वही प्रिंट लेके आप चले जाते हैं उसके पास, फार्मेसी के पास। अगर आप फ्री मेडिसिन के एलिजिबल हैं, जिस तरह कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो SC1 फॉर्म फिल किया हुआ है, तो फ्री मेडिसिन पे आपको वहाँ पे टिक करना होता है। उसके फॉर्म की पिछली साइड पे लिखा होता है, साइन करना होता है, डेट वगैरह लिखनी होती है। अदरवाइज आपको यू हैव टू पे फॉर द मेडिसिन, और मेडिसिन काफ़ी महंगी है। एक टाइम की 10 से 12 पाउंड की भी मेडिसिन हो सकती है। तो ये यहाँ का जो है वो हेल्थ का प्रोसीजर है, और सब GP के थ्रू ही होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो GPs हैं वही सारा काम करते हैं। GP बेसिक आपको देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको से किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिसीज़ के बारे में, तो उसको रेफर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराना हो तो उसका भी बड़ा अच्छा है। आप अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है टेस्ट की भी। उस डेट पे आप जो है वो जाएंगे इतने बजे। जिस तरह लास्ट टाइम मैं गया था, मेरी अपॉइंटमेंट 9:24 पर थी। तो जब जाके मैं वहाँ बैठ गया तो जो मेडिकल स्टाफ था उसने जो है मुझसे पहले एक और गोरी लड़की आई। उसने पूछा कि मुझसे टाइम पूछा, मैंने कहा 9:24। तो गोरी से पूछा कितना, उसने कहा 9:01। तो उसने उसे जो है पहले बुला लिया, और उसके बाद सिंपल जिस तरह टेस्ट पाकिस्तान में होते हैं उसी तरह जो है वहाँ पे यहाँ पे जो टेस्ट हैं वो करते हैं। तो मेडिसिन इनकी बहुत अच्छी है, काफ़ी इफेक्टिव है, और इवन ज़्यादा लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादा लोग जो है वो पैरासीटामोल ही ज़्यादा खाते हैं। और बोले मेरा दोस्त है, उसको प्रॉब्लम होती जब जाता है इंडियन डॉक्टर है, वहाँ फार्मेसी उसकी और है, वो उसको पैरासीटामोल ही लिखता है। बेचारा हर दफ़ा कहता है कि मुझे पैरासीटामोल ही दे देता है। तो ये पैरासीटामोल आम मिल जाती है, और मिर्दे के लिए ग्वास्कन जो है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको हर जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। और यहाँ पे ये है कि हार्ट प्रॉब्लम को बहुत सीरियस लेते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है कॉल करें इमरजेंसी नंबर्स पर, और उनको कहें कि मेरे दिल में पेन है, फ़ौरन एम्बुलेंस भेज देते हैं। और पहले उसके लिए मेडिकल आते हैं डॉक्टर, वो चेकअप करते हैं। उसके बाद फिर वो मेडिसिन उसको एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और फिर आपको वो ले जाते हैं। तो हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसको बहुत सीरियस लिया जाता है, क्योंकि they consider that you have a heart attack. So ये यहाँ का हेल्थ सिस्टम है।